भाई ट्रंप दुनिया को धमकी देते रह गए। इधर भारत, चीन और रूस ने अलग ही फ्रंट खोल दिया है। आप देखिए कि आज क्या गजब की हलचल मची हुई। आज ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन घुमा दिया। पुतिन और पीएम मोदी ने फिर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की। पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का निमंत्रण भी दे दिया। यानी दुनिया के 3 बड़े देशों के हेड ऑफ स्टेट बैक टू बैक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में छाती पीट रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा। यहां पुतिन उनसे लोड ही नहीं ले रहे। वो मोदी से बात कर रहे हैं, जिनपिंग से बात कर रहे हैं। ट्रंप दुनिया के चौधरी बनने के चक्कर में अकेले पड़ते जा रहे हैं। और अब वो हो रहा है जो ट्रंप ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो भारत के समर्थन में चीन आ गया। यह हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, चीन तो पीएम मोदी का वेलकम करने की तैयारी कर रहा है। आज ही चीन के विदेश मंत्रालय ने बड़ा ऐलान कर दिया। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट होगा। एससीओ समिट के लिए चीन पीएम मोदी का वेलकम करता है। एससीओ समिट एकता, आपसी सहयोग और दोस्ती की मिसाल होगा। यानी चीन भाई नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए बिछा जा रहा है कि हम आपका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप मैसेज देख रहे हैं, चीन कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा सकते हैं। और आज चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल निमंत्रण भेजकर पीएम मोदी का वेलकम कर दिया है कि हम तैयार हैं बॉस, आइए। यह बहुत बड़ी घटना है वर्ल्ड लेवल की। चीन में तो पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी हो रही है। चीन के मीडिया में पीएम मोदी के दौरे को लेकर आर्टिकल छपे जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और चीन के रिश्तों के बीच आ रही गर्मजोशी से पता चलता है कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। चीन और भारत जिन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस बार मोदी की चीन यात्रा हो पाती है तो यह चीन और भारत के बीच सहयोग के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। एससीओ के जरिए मजबूत होता सहयोग न सिर्फ दोनों देशों के विकास को फायदा पहुंचाएगा बल्कि क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। जैसा कि हिंदुओं में एक कहावत है कि आप अपने भाई की नाव पार लगाओ, आपकी नाव भी किनारे पहुंच जाएगी। ट्रंप ने गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि है भारत और चीन तो पास आएंगे नहीं, मैं भारत को थोड़ा सा टाइट करता हूं, बाद में चीन को देख लूंगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं बॉस। और भारत की इकोनॉमी को जो इन्होंने बना रखा है, जिसे राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप डेड बता रहे थे, उस इकोनॉमी की दुनिया में चर्चा है। चीन को भी पता है कि अगर चीन और भारत, कई दिक्कतें हैं, हो सकता है आगे भी आएंगी, लेकिन अगर उन दिक्कतों के बीच भी एक रिश्ता बना लिया तो भाई ये ऐसी जोड़ी बन जाएगी, स्पेशली रूस को भी मिला दीजिए, ऐसी तिकड़ी बन जाएगी कि पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हिल जाएगा। ट्रंप अपने फैसलों की वजह से न सिर्फ ग्लोबली फंसते जा रहे हैं बल्कि अपने घर में गिर गए। खास तौर पर भारत और चीन के संबंधों से अमेरिका में हलचल तेज हो गई। अमेरिका को यह डर सताने लगा है कि कहीं भारत और चीन करीब ना आ जाए। अमेरिका अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन को मानता है और चीन को काउंटर करने के लिए भारत का साथ अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत हमारा एक रणनीतिक साझेदार है जिसके साथ हम पूरी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ संवाद करते हैं और आगे भी यह जारी रहेगा। देख रहे हैं भाई का टोन बदलने लग गया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, खुल के बात करते हैं, आगे भी करेंगे। अब अमेरिका ईमानदार डायलॉग की वकालत करने पे आ गया है। यह होता है मैसेजिंग का असर। पीएम मोदी के चीन जाने की खबर का यह असर अभी शुरुआती है बॉस। अभी मोदी चले गए और यहां पुतिन आ गया। ये भाई का जो चेहरा टमाटर जैसा लाल दिख रहा है, ये सफेद पड़ जाएगा। ट्रंप की बात कर रहा हूं। ट्रंप सोच रहे थे कि पूरी दुनिया उनके सामने झुक जाएगी। भारत अड़ के खड़ा हो गया। उसके बाद बाकी देश भी साथ आने लगे। ये ट्रंप के लिए झटके से कम नहीं। पीएम मोदी, पुतिन और चीन की तिकड़ी से ट्रंप पहले से परेशान। अब तो 2 और खिलाड़ी पीएम मोदी की टीम में आ गए। आप देखिए कि ट्रंप के टैरिफ से ब्राजील भी चिढ़ा हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की। टैरिफ के खिलाफ एकजुट होने पर उनकी चर्चा हुई। इतना ही नहीं, नेतन्याहू भी पीएम मोदी से बात करने वाले हैं। जो इजरायल के नेतन्याहू भारत के दौरे पर भी आ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। यानी हालत यह हो गई है कि ट्रंप पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कोई है ही नहीं है साथ में। उधर भिखारी मुनीर दिखता है कटोरा लिए हुए। अब नरेंद्र मोदी पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं अरे जिनपिंग भी खड़ा है, अरे पुतिन भी खड़ा है, अरे देखें, अरे लूला डी सिल्वा भी आ गया, अरे देखो और कौन, देखो ये भी आ गया, नेतन्याहू भी आ गया।